वह कल दोपहर का ये हादसा है। कुर्बानी के लिए आरिफ नाम का जो लड़का है, गया था कुर्बानी के लिए, बड़े के जानवर के लिए। तो जो जानवर था उसको धुल रहे थे वो लोग, और वो अकेला था, साथ में एक छोटा बच्चा था उनके। तो अचानक से ऊपर से जो है ना वो चैनल गिरा और सर पे सीधा उनके लगा, और इतना ज़ोर से लगा है ना कि वो कल से सीरियस है, आईसीयू के अंदर एडमिट है। ना बीएमसी से है कि जिस तरीके का हादसा हुआ कि चैनल जो उसमें स्क्रू बराबर से नहीं लगा हुआ था, स्क्रू सही से नहीं लगे रहने की वजह से चैनल गिर गया, क्योंकि पानी चैनल गिरे उधर। और तीनों चैनल जो थे ना, अगर चैनल कम थे, उसका वजन देखा जाए तो कम से कम 150-200 किलो के चैनल थे वो। मतलब से पहले तो हम लोग को सबसे बड़े अफसोस की बात है, उसको जो लगा है बहुत ज़्यादा लगा है। और रही बात आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को मेरी मांग है जीएम से और बीएमसी से, कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट बैंड करो और उसको परमानेंट बंद करो। और ये रीजनल साइड है, वहाँ कोई हादसा नहीं होता, ना कोई पानी भरता, ना कोई बकरे मरते। अभी शेड बनाने के बाद भी पानी भरता है, किधर बकरे मर रहे, किधर चैनल गिर रहा है, तो ये सब हादसा नहीं होगा। मेरी ज़्यादा लगा है, मेरी मांग है पुलिस से भी उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लो, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो। चैनल गिरने से आरिफ हुआ ज़ख्मी, घाटकोपर के हॉस्पिटल में हुआ एडमिट। डॉक्टर बता रहे हैं कि वो आईसीयू में एडमिट है। फ़िलहाल जान जो है खतरे में है। हम कोशिश कर रहे हैं जान बचाने की। ये पूरा मामला जो है गोवंडी के देवनार बकरा मंडी, जिस तरह से लगातार देवनार बकरा मंडी जो है चर्चे में था, काम को लेकर, सर्विस को लेकर, जिस तरह से जो टैन बहाना गया था। अब सवाल ये है कि जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्या उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई को लेकर हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद सारे सोशल वर्कर, जिन्होंने उनके फैमिली से बात किया और उन्होंने क्या कहा कि एफआईआर की बात की है। अब देवनार पुलिस स्टेशन में किस तरह का ये जो है मामला जाता है, क्या देवनार पुलिस स्टेशन इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। इसी पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर। मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से जो है देवनार बकरा मंडी का जिस तरह से जो हाल था, चूना वाले को लेकर जो है लगातार सोशल वर्कर आतिफ शेख, इमरान मलिक और सफ़ीक भाई, जिन्होंने लगातार जो आवाज़ उठाया, हम बात करेंगे कभी का ये मामला हुआ था। मनोहर भाई, कल दोपहर का ये हादसा है। कुर्बानी के लिए आरिफ नाम का जो लड़का है, भाई है मेरा, मतलब भाई के जैसा है, वो गया था कुर्बानी के लिए, बड़े के जानवर के लिए। तो जो जानवर था उसको धुल रहे थे वो लोग, और वो अकेला था, साथ में एक छोटा बच्चा था उनके। तो अचानक से ऊपर से जो है ना वो चैनल गिरा और सर पे सीधा उनके लगा, और इतना ज़ोर से लगा है ना कि वो कल से सीरियस है, आईसीयू के अंदर एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में? ये अपना घाटकोपर में हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट है वो, और काफ़ी सीरियस है कल से। तो मेरा सवाल है ना बीएमसी से कि जिस तरीके का हादसा हुआ कि चैनल जो उसमें स्क्रू बराबर से नहीं लगा हुआ था, स्क्रू सही से नहीं लगे रहने की वजह से चैनल गिर गया, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पानी जो है वो सेट के अंदर भरा हुआ था, और वो सडनली एकदम उसके सर के ऊपर गिर गया। वो तो बच्चे की जान बच गई, नहीं तो बच्चा तो जगह पे ख़त्म हो जाता। वो तो बड़ा था बोल के, और सीरियस है अभी। तो ये हादसा जो है ये बहुत गलत हुआ है कुर्बानी के टाइम पे। आज पूरी फैमिली उनकी जो है डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेकर। अभी आप देवनार पुलिस स्टेशन आए, क्या लगता है, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन? देवनार पुलिस स्टेशन हम लोग इसलिए आए हैं कि जो शेड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, आपको मालूम है मुनव्वर भाई, हमने इससे पहले भी बहुत बार आवाज़ उठाए है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपको पता है कि नहीं पता है कि 17 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, 3 करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। आज वो 25 करोड़ तक चले गया। हर साल उसका अमाउंट जो है दिन ब दिन बढ़ते गया है, और आज ये हो गया कि आज 20 से 25 करोड़ उसका बजट हो गया है शेड बनाने का। 20 से 25 करोड़ रुपए में शेड बनाते हैं, कम से कम पिछले 15-17 साल में 150-200 करोड़ रुपये आप देवनार के ऊपर खर्चा हो चुका है। आप इसको परमानेंट शेड बना सकते थे, लेकिन आपने परमानेंट शेड क्यों नहीं बनाया, बीएमसी से मेरा सवाल है। और देवनार का जो मैनेजमेंट है, देवनार के मैनेजमेंट से भी मेरा सवाल है कि आपने परमानेंट शेड तो नहीं बनाए। उसके बाद जो टेम्परेरी शेड आप बना रहे हैं उसमें इस तरीके का काम हो रहा है। हम पहले ही आवाज़ उठा चुके हैं कि शेड में बहुत सारी प्रॉब्लम है, देवनार के अंदर बहुत सारा इशू है, मैनेजमेंट को लेकर इशू है, कितने सारे व्यापारी को प्रॉब्लम हुआ, खरीदार को प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे समस्या देवनार के अंदर हो रही है। तो पैसा जो आप लगा रहे हो, जो पब्लिक का पैसा है, वो कहाँ जा रहा है, वो सही जगह लग क्यों नहीं रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद आज इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारे जो इलाके के जो हमारा भाई था, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि उसकी जान जाते जाते बच गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे राजावाड़ी के, उसके बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाके भर्ती किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि ताकि हम लोग अपडेट लें कि उसके ऊपर एफआईआर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि फैमिली से हमने बात की, फैमिली का ये बोलना है कि एफआईआर होना चाहिए। जिसके जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी सही से उन्होंने नहीं निभाया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उनकी खामियों की वजह से हादसा हुआ है।
तो FIR उनके ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। सफीक भाई क्या कहना चाहिए, तुम वहाँ पर गए थे विजिट के लिए, कितनी मार लगा, कितना टाका लगा? नाक से खून आ रहा है, नाक मुंह से खून निकल रहा है और काफ़ी डैमेज है और डॉक्टर ने भी कुछ जवाब दे चुका है। भाई काफ़ी लग चुका है और काफ़ी सर के इससे कुछ डैमेज हो चुके हैं। उनके डैडी भी उधर है, उनके डैडी भी काफ़ी टाइम, उनसे मेरी डैडी से ही बात हुई है। बहुत काफ़ी नाजुक मोमेंट है। पहला शताब्द जी गए, शताब्द जी से बाद में नहीं समझ में आया तो उधर घाटकोपर दवाखाने में अभी एडमिट है और जो उनकी जो काफ़ी नाजुक बता रही है। भाई टाका नहीं, ये सर के जो ये हिस्से ना पूरे खुल गए भाई, और CT स्कैन करे, अभी उसकी रिपोर्ट थोड़ा टाइम में भी आएगी तो, लेकिन काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। नाक बीक का जो हिस्सा है ना पूरा बैंड हो चुका है। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के जाने से, आप ये देवनार की मंडी का जो मसला है, ये देवनार की मंडी में बहुत काफ़ी इसके अंदर क्राइम होता है। इसमें सारे लोग मिलके काम करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग और अच्छे अच्छे जो अपने आप को जिम्मेदार बनते हैं, चाहे MLA ले लो या कोई भी सोशल वर्क या कोई भी ले लो, सारे लोग मिले हुए हैं, सारे लोग का यहाँ पैकेट सेटिंग है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं देवनार की विजिट, मेरे घर के बाजू में देवनार है, मैं देवनार में बाइक का बहुत चक्रे मारा, देखा मैंने, जूने जूने सेट लगे हुए, कई कई जो नट लगे हुए, नट भी हाथ से खुल रहे हैं। इतने वो, जब ये कल ये हादसा जो हुआ ना 12:30-1 के बीच में, एक चैनल तो समझो लड़का आ गया 32-35 साल का होगा, उसके सर पे लगा और वो जगह पे ही बेहोश हो गया। और उसके आगे भी चैनल गिरा, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, वहाँ बच गया। 2 चैनल गिरे? 2 नहीं 3 चैनल गिरे उधर, और तीनों चैनल जो थे ना, अगर चैनल कम थे, उसका वजन देखा तो कम से कम 150-200 किलो के चैनल थे वो। मतलब वो जवान लड़का था, थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त कर लिया। कोई बच्चा होता 15 साल 18 साल का तो जगह पे हॉप हो जाता था। मैं सवाल करता हूँ, ये यहाँ के जो GM है, सबसे बड़ी मिलीजुली सरकार उनकी है, और जो बड़े बड़े जो अधिकारी अपने आप को बनते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और जो जितने भी यहाँ पत्रकार है, मैं सारे पत्रकार के नहीं बोलता, लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, आप भी लोगों को बताएं। अभी बीच में एक बता रहे थे, बोले कहाँ फटा हुआ है, दुनिया भर का तो जो सेट मारा हुआ है फटा हुआ है, डैमेज है, मेरे पास रिपोर्ट है पूरी उसकी। जो बड़े बड़े लोग जो आते हैं यहाँ पर GM से मिलने के जो मीटिंग करते हैं, वो सिर्फ अंदर ही अंदर मीटिंग करते हैं, क्या सेट पे जाते नहीं है? भाई कैसा है ना, वो आके बैनरबाजी चलती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतने सालों से जो चूना वाला चूना लगा रहा है, पहला कब्रिस्तान में चूना लगाया, अब उसके बाद देवनार में लगा रहा है, इसके ऊपर बताओ कौन आवाज़ उठाया? ये आतिफ भाई आवाज़ उठाए, ये इमरान भाई उठाए, हमने आवाज़ उठाया, और आपके चैनल के नाम से कितना हमारा उसमें रखा हुआ। लेकिन मेरा सवाल है, आपको अगर जिम्मेदार लोग बनाते ना, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। और हमारी मांग है, ये आने वाले पीरियड में दूसरा किसी का हादसा ना हो सके। हर साल वही लेता है कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। अच्छा, 20 करोड़ का टेंडर निकलने के बाद में क्या लगता है GM को जो है उसकी जो है जांच करनी चाहिए थी, चेक करना चाहिए था कि कोई स्क्रू, जिस तरह से बता रहे कि जो एंगल जो गिरा, 3 एंगल गिरा है, जिसमें अभी एक जो आरिफ नाम का लड़का है वो अभी सीरियस है, किस नज़र से आप देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को सबसे बड़े अफसोस की बात है, उसको जो लगा है बहुत ज़्यादा लगा है। और रही बात आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को मेरी मांग है GM से और BMC से, कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट बैंड करो और उसको परमानेंट बंद करो। और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आज के बाद नहीं होना चाहिए, इसको ब्लैक लिस्ट करो। और जो शेड जो बांधते हैं BMC को, अभी से मैं आह्वान कर रहा हूँ या अभी से प्रपोजल दे रहा हूँ, वो शेड के लिए अगले 1 साल है, अभी पूरा 1 साल के अंदर नया शेड बनाओ। और ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम बंद करो। जो ओरिजिनल शेड है वहाँ कोई हादसा नहीं होता, ना कोई पानी भरता, ना कोई बकरे मरते। अभी शेड बनाने के बाद भी पानी भरता है, किधर बकरे मर रहे, किधर चैनल गिर रहा है, तो ये सब हादसा नहीं होगा। मेरी BMC से और GM से ये मांग है। और दूसरा, ये जो बंदे को लगा है, ये हमारे वार्ड का ही है, 140 का ही है, गौतम नगर का ही है, उसको बहुत ज़्यादा लगा है। मेरी मांग है पुलिस से भी उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लो, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पे या फिर यहाँ पे GM जो भी इन पे मिले हुए, इसकी जांच होना चाहिए, और इसमें जिस का हाथ है उस सबको अरेस्ट करना चाहिए और उस सबके ऊपर केस करना चाहिए। और आसिफ चूना वाला ये पहली बार नहीं, हमेशा हर साल से चूना लगाता है, हमारे मुसलमान है हमारा वो, लेकिन वो कौम का गद्दार है। जितना भी कब्रिस्तान का काम हुआ है, देवनार कब्रिस्तान, शिवाजी नगर कब्रिस्तान, ये सब कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही मिला। और 20 साल 18-17 साल से आसिफ चूना वाले को ही मिल रहा है। इन लोग की सबकी मिली भगत रहती है, इन लोग टर्म और कंडीशन लगाते हैं। क्या टर्म्स और कंडीशन लगाते हैं? 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और फलाना ढमकाना, ये सब चाहिए रहता। तो ये सब एक्सपीरियंस कहाँ गया? आज जो हादसा हुआ कल, तो एक्सपीरियंस है ना, ये सब फेल हो गया है। अब फेल हो गया तो उसको बैंड करो लाइफ टाइम, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। और 1 साल पूरा बचा, अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा जो शेड है वो ओरिजिनल शेड मारो, अच्छे से काम करो, मेरी यही मांग है। अगर FIR नहीं हुआ तो फिर आगे क्या आप लोग करें?
मुनव्वर भाई, अगर एफआईआर नहीं हुआ तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन लेकर आएंगे। हम लोग देवनार पुलिस स्टेशन में भी आएंगे, हम लोग बीएमसी के पास भी जाएंगे और हम लोग जो देवनार मैनेजमेंट है उसके पास भी जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारे भाई के साथ हादसा हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की जान नहीं जाना चाहिए, ये जान का सवाल है। आज वो इंसान, वो जूस वगैरह का काम करते हैं वो, और बावर्ची है वो, समझ लो भटियारे। आज वो अभी बेड के ऊपर है, 6 महीना साल भर कितना टाइम उनका वक्त बेड के ऊपर जाएगा, कब वो इंसान ठीक हो गया, पीछे फैमिली है, 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, वो इंसान के साथ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, सबसे पहले उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, मैनेजमेंट है, बीएमसी है, जो सारे लोगों की जो मिली भगत चल रही है पिछले कई सालों से, और कितना पैसा जो है पब्लिक का इन्होंने देवनार के अंदर लगा दिए टेम्परेरी बेसिस पे, सिर्फ 20-25 दिन के लिए। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर। जो ऑफिसर मिले उनको सस्पेंड करो, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो, और हमारा जो भाई जिसके साथ हादसा हुआ उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। देवनार पुलिस स्टेशन से हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी अभी ऑफिसर से बात हुई है, वो थोड़े टाइम में यहाँ पर आने वाली है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग उनकी फैमिली से बात करके, फैमिली से हमने भी बात की है, तो फैमिली यही बोल रही है कि हमको एफआईआर करना है। तो फैमिली से बात करने के बाद आगे इंशाल्लाह जो भी अपडेट रहेंगे हम आपके माध्यम से लोगों को देंगे।